भगवान श्री रमन महर्षि से भक्त पूछता है, नित्य चेतना क्या है? कोई इसे पा सकता तथा विकसित कर सकता है? इस पर महर्षि जी बताते हैं, आप वह नित्य चेतना हैं। नित्य चेतना आपका दूसरा नाम है। आप ही चैतन्य हो। उसे पाने की तथा विकसित करने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल अनात्म पदार्थ विषयक चेतना का त्याग करना है। यदि मनुष्य अनात्म वस्तु विषयक चेतना का त्याग करे तो केवल शुद्ध चेतना शेष रहती है और वही आत्मा है। भक्त पूछता है, यदि चेतना ही आत्मा है तो मैं इस समय क्यों उसके विषय में मुझे मालूम नहीं है? इस पर महर्षि जी बताते हैं, द्वैत नहीं है। आपका वर्तमान ज्ञान अहंकार के कारण है। वह सापेक्ष ज्ञान है जिसमें दृष्टा एवं दृश्य की आवश्यकता होती है। आत्मा की चेतना पूर्ण है। उसमें ज्ञेय वस्तु या दृश्य की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार स्मृति भी सापेक्ष है, जिसमें स्मरण करने वाले की तथा स्मरण करने योग्य वस्तु की आवश्यकता होती है। लेकिन जहाँ द्वैत नहीं है तो कौन किसका स्मरण करे? आत्मा हमेशा विद्यमान है। प्रत्येक व्यक्ति आत्मा को जानना चाहता है। अपने आप को जानने के लिए किस प्रकार की सहायता अपेक्षित है? लोग आत्मा को किसी नवीन पदार्थ की तरह देखना चाहते हैं, किंतु वह सनातन है और सदैव एक समान रहता है। वे उसे ज्वल्यमान प्रकाश इत्यादि रूपों में देखना चाहते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? वह ना प्रकाश है ना अंधकार है। वह जैसा है वैसा है। उसकी व्याख्या नहीं हो सकती। उसकी सर्वश्रेष्ठ व्याख्या मैं हूँ, वह मैं हूँ। श्रुतियाँ कहती हैं कि वह अंगूठे के परिमाण का है, केश के अग्रभाग जितना है, बिजली की क्षणिक चमक जैसा है, बड़े से बड़ा सूक्ष्म से सूक्ष्म है इत्यादि। लेकिन ये सारे वर्णन निराधार हैं। वह सत्य है लेकिन सत असत से विलक्षण है। वह ज्ञान है किंतु ज्ञान और अज्ञान से भिन्न है। उसकी व्याख्या हो ही कैसे सकती है? वह केवल शुद्ध सत्ता है। भक्त पूछता है, जब मनुष्य आत्म साक्षात्कार करता है तो वह क्या देखता है? इस पर महर्षि जी बताते हैं, वहाँ कुछ देखना नहीं है। देखना केवल होना है, जिसे हम आत्म साक्षात्कार कहते हैं। उसमें कुछ नया प्राप्त नहीं करना या दूर स्थित देह को प्राप्त करना नहीं है, किंतु केवल वह होना है जो आप हमेशा हैं और हमेशा थे। करना सिर्फ इतना है कि असत्य को सत्य मानना छोड़ दिया जाए। हम सब असत्य को सत्य समझ बैठे हैं। हमें केवल इस आदत को छोड़ना है, तब हम आत्मा को आत्मा के रूप में जानेंगे। दूसरे शब्दों में आत्मा बनिए। एक समय आएगा जब आप अपने आप पर हंसेंगे कि आप नित्य प्रकट आत्मा को खोजने का प्रयत्न कर रहे थे। इसलिए इस प्रश्न का क्या उत्तर दिया जाए? वह भूमिका दृश्य से परे है। वहाँ किसी पदार्थ को देखने वाला है ही नहीं। जो इस समय इन पदार्थ को देखता है उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तब केवल आत्मा ही शेष रहती है। प्रश्नकर्ता पूछता है, इसे सीधे अनुभव से कैसे जाना जा सकता है? इस पर महर्षि जी बताते हैं, यदि हम आत्मा को जानने की बात स्वीकार करते हैं तो अवश्य दो आत्मा होने चाहिए, एक जानने वाला आत्मा तथा दूसरा ज्ञेय आत्मा। एवं जानने की प्रक्रिया का भी स्वीकार करना पड़ेगा, जिसे हम आत्म साक्षात्कार कहते हैं।
उसमें हम जो हैं वहीं रहते हैं। इसमें कुछ जानना या बनना नहीं होता। यदि किसी ने साक्षात्कार किया है तो वह केवल वही होता है जिसकी सत्ता है और हमेशा से है। कोई भी इस अवस्था का वर्णन नहीं कर सकता, सिर्फ हो सकता है। शब्द दरिद्रता के कारण हम शिथिलतापूर्वक आत्म साक्षात्कार शब्द का प्रयोग अवश्य करते हैं, किंतु जो हमेशा सत्य है उसे सत्य कैसे बनाया जा सकता है? इस पर प्रश्नकर्ता पूछता है, आप प्रायः कहते हैं कि आत्मा मौन है, ऐसा क्यों? इस पर महर्षि जी बताते हैं, जो लोग आत्मा के निर्विकल्प सौंदर्य में जीते हैं उनके लिए कुछ भी सोचने योग्य नहीं है। जिसमें दृढ़ निष्ठापूर्वक रहना होता है वह केवल मौन अनुभव है, क्योंकि उस सर्वोच्च अवस्था में अपने आत्मा से भिन्न किसी प्राप्य वस्तु का अस्तित्व नहीं है। इस पर प्रश्नकर्ता पूछता है, मौन क्या है? महर्षि जी बताते हैं, मौन वाणी तथा विचार से परे की अवस्था है। जो है वह मौन है। मौन का वर्णन शब्दों में कैसे किया जा सकता है? ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि वह अवस्था जिसमें अहंकार का उदय कभी भी नहीं होता, वही आत्मा है, स्वरूप है और वही मौन है। मौन आत्मा ईश्वर है, आत्मा ही जीव है और आत्मा ही यह पुराना जगत है। दूसरे सारे ज्ञान तुच्छ एवं क्षुद्र हैं। मौन अनुभव ही सच्चा पूर्ण ज्ञान है। समझिए कि वस्तुगत वैविध्य सत्य नहीं है, वह सिर्फ सत्य ज्ञान स्वरूप आत्मा पर आरोपित है। हरि ओम तत्सत।